नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी रांची में सीरम टोली फ्लाईओवर के रैंप निर्माण को लेकर आदिवासी समाज का विरोध लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज आदिवासी समाज की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इस दौरान अल्बर्ट एक्का चौक पर ट्रैफिक बाधित रहा। आदिवासी समाज के लोगों ने अल्बर्ट एक्का चौक से आगे सर्जना चौक की ओर जाने को लेकर हंगामा भी किया और इस दौरान पुलिस के साथ आदिवासी समाज के लोगों ने धक्का मुक्की की है, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हालात को काबू में कर लिया। इस मौके पर आदिवासी नेता आरती कुजूर ने कहा कि वर्तमान सरकार आदिवासी विरोधी है और सरना स्थल का मान नहीं रखकर आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। रात के अंधेरे में रैंप निर्माण से नाराज आदिवासियों ने आने वाले दिन में उग्र आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची से, जहां सीरम टोली फ्लाईओवर रैंप विवाद मामला गहराता ही जा रहा है। अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचा है आदिवासी समाज। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सीएम हेमंत सोरेन का ये सभी विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये विवाद कोई नया विवाद नहीं है, लंबे वक्त से इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और अपनी मांग पर ये अड़िग है। लगातार मुख्यमंत्री से मांग ये कर रहे हैं और आज सीएम हेमंत सोरेन का विरोध ये पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। पुतला दहन करने की भी तैयारी इनकी तरफ से की गई है। सीएम के पुतले दहन ये सरकार हेमंत सोरेन जो अबुआ सरकार कहती है, अबुआ सरकार के इशारे में पुलिस प्रशासन यहाँ की जो अबुआ लोग जो सरकार कहती है, यहाँ के झारखंडी जनता को हमेशा रोकने का काम की है। और सीरम टोली सरना स्थल कोई हम लोग ओवरब्रिज का विरोध नहीं है, लेकिन रैंप किसी के दरवाजे में उतारोगे ये सबसे बड़ा दिक्कत है। आंदोलन लोग शौक से नहीं कर रहे। आंदोलन करने पर हमारे अबुआ सरकार जो कहते हैं ना, हम लोग बैठाए हैं गठबंधन के, मजबूर कर दिया हम लोग को आंदोलन करने पे। कहते हैं अबुआ सरकार अबुआ राज, ये देखने को लग रहा है कहाँ से अबुआ सरकार। हम लोग गद्दी पे बैठाए कि हम लोग छोटी से मांग देख सकते हैं, जो कि हमारे धाम के स्थल जिसको षड्यंत्र के तहत से नष्ट किया जा रहा है। और राजधानी रांची के सीरम टोली केंद्रीय सरना स्थल पर फ्लाईओवर रैंप से जुड़े विवाद की आंच गुमला तक पहुंच गई। गुमला के पालकोट रोड सरना स्थल से जुलूस आदिवासी समाज के लोग टावर चौक तक पहुंचे और यहां नाराज लोगों ने सीएम का पुतला दहन किया। रैंप निर्माण को बंद कर दूसरी जगह इसे बनाने की मांग की। लोगों ने यह साफ कहा है कि कार्तिक बाबा का अस्तित्व मिटाने की कोशिश में जुटे लोगों का सेंधरा किया जाएगा। नहीं हो सकते। ये सरना स्थल पर जो फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा था, उसका पुनः निर्माण के बाद से फिर से जो विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग हैं वो आक्रोशित हो गए हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम गुमला के टावर चौक में। आप देख सकते हैं यहाँ भी बैनर तले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विरोध किया जा रहा है। उनका पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। इनका भी पूरा मांग है कि जो फिर से पुनः जो निर्माण शुरू किया गया है उसको जो सरकार है तत्काल रोके। आदिवासी समाज के हजारों लाखों लोग उतरकर उस रैंप के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। उनका साव निकाला गया, उनके आवाज का घेराव किया गया, लेकिन ये गूंगी और बहरी सरकार कुंभकर्ण की तरह सो रही है। आने वाले दिनों में आदिवासी समाज हेमंत सोरेन को जवाब देगा। सीरम टोली सरना के पास से जो रैंप उतारा जाए उसको हटाया जाए। कारण यह है, हम लोग विकास के विरोधी नहीं है, हम लोग विकास के विरोधी नहीं है। हम लोग चाहते हैं वहां से रैंप जो लगाया जा रहा है उसको हटा के 200 मीटर आगे ले दिया जाए। हम लोग विकास के विरोधी नहीं है, बस वहां से रैंप जो उतारा जा रहा है उसके विरोधी है। कार्तिक बाबा का अपमान का बदला हम एक दिन लेंगे और ऐसे जालिमों को हम सेंधरा करने का काम करेंगे। हमारे व्यवस्था में सेंधरा भी है और सेंधरा हम जल्द लागू करेंगे पूरे राज्य में। विभिन्न आदिवासी संगठनों के लोग हैं, उनका जो आक्रोश है वो दिन प्रतिदिन विकराल रूप लेता जा रहा है। पुनः जो निर्माण हो रहा है उसको लेकर के आक्रोश देखा जा रहा है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और धर्मांतरण के बढ़ते मामलों को रोकने में जहां सरकार और प्रशासन नाकाम रही है, वहीं इसे रोकने में कोडरमा में लोगों ने सामाजिक स्तर पर इसकी जिम्मेदारी निभानी
शुरू कर दी है। मामला चंदवारा प्रखंड के बेंदी पंचायत के छतारा गांव का है, जहां गांव के 9 परिवारों के द्वारा ईसाई धर्म अपनाए जाने पर गांव के अन्य लोगों ने उन परिवारों का सामाजिक तौर पर बहिष्कार कर दिया है। ये है कोडरमा के चंदवारा प्रखंड के बेंदी पंचायत का छतारा गांव। जिला मुख्यालय से तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये गांव बिहार से काफी सटा हुआ है। सरकार और प्रशासन की गांव में पहुंच कम है। ऐसे में यहाँ धर्म प्रचारकों का आना जाना बढ़ गया है और यही वजह है कि गांव के 9 परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया है। धर्म या जात कोई नहीं बदलेगा सर। जैसे हम भूया भी हैं तो भूया ही है सर, ना तो उसमें हम ईसाई कर लिए, ना तो हम जात से मेरा भूया है तो उसमें हम ईसाई कर लिए। पूजा करने का तरीका बदल लिया, खाली पूजा करने का तरीका बदल लिया सर, बाकी और कुछ नहीं। 40 परिवार के गांव में 9 परिवार के ईसाई धर्म अपनाने से सामाजिक ताने बाने पर भी असर पड़ा है। लोगों ने अब खुशी और मातम में ईसाई परिवार के पास जाना छोड़ दिया है। वहीं धर्मांतरण के खिलाफ जुटे लोगों ने अब मुहिम शुरू की है, जिसके बाद कई लोगों ने सनातन धर्म में वापसी की, लेकिन 9 परिवार अभी भी ईसाई धर्म को नहीं छोड़ रहे। इन लोग भगा नहीं रहे हैं। हम लोग सबको मिलजुल कर सोच रहे हैं कि अपना धर्म में चलावे और समाज के साथ रहे, लेकिन उन लोग बात नहीं मान रहा है। ईसाई धर्म में हो गया तो अपना सब कुछ से छट गया, शादी ब्याह ने, पूजा प्रतिष्ठा ने, पंचायती हुआ, फिर भी थाना पर गए हैं समझौता ने, तो पर भी उन लोग आदमी नहीं मान रहा। हम लोग सोचे 80% जुड़ चुका है, तब यार अगर जोड़ देगा तो हम लोग 1-2-4 घर बचेंगे। इसके लिए हम लोग दबाव बनाए तो कुछ लोग वापस से आया है और बाकी 9 घर का जो छतारा का प्रॉपर छतारा का है से 9 घर का प्रॉपर पूरा परिवार के साथ में उसमें जुड़ल है, तो खूटा गाड़ले है कि हम नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। धर्मांतरण और सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आने के बाद डीसी ने संज्ञान लिया है। चंदवारा वीडियो को जांच के आदेश दिए हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम लोग भेजते हैं फील्ड में, और एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, मतलब स्वेच्छा से लोगों ने किया है या उनको मजबूर किया गया है, और ऐसा कुछ कि सोशल बॉयकॉट में उनको पब्लिक प्लेस यूज नहीं करने दिया जा रहा हो या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी यूज नहीं करने दिया जा रहा हो या इस तरह का कुछ किया जा रहा हो जिससे उनका डे टू डे लाइफ इफेक्ट हो रहा हो। अगर ऐसी बात सामने आएगी तो फिर उसमें जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। कहा भी गया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन खुद के धर्म को दूसरे से बेहतर बताने की कोशिश लोगों में मतभेद कम, मनभेद अधिक पैदा करती है। कभी एक साथ रहने वाले लोग आज धर्म के नाम पर अलग अलग नजर आ रहे हैं। जरूरत है धर्मांतरण और धर्म प्रचारकों की करतूत पर रोक लगाने की, ताकि सामाजिक सद्भाव का माहौल नहीं बिगड़ सके। न्यूज़ 18 के लिए कोडरमा से रितेश लोहानी की रिपोर्ट। और पहलगाम की आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के खिलाफ सख्ती तो बढ़ी ही है, साथ ही आतंक के दूसरे फ्रंट बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ भी मुहिम तेज होती नजर आ रही है। दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की शिनाख्त के बाद अब झारखंड में भी इसे लेकर मांग तेज होती नजर आ रही है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पहलगाम में आतंकी घटना के बाद वीजा पर आए पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है, लेकिन इनके साथ ही बांग्लादेशियों की भी शिनाख्त की मांग अब तेज होने लगी है। लंबे समय से झारखंड की डेमोग्राफी बांग्लादेशियों की वजह से बदलने की बात हो रही है। इसका मामला सियासत से लेकर कानूनी चौखट तक गूंज रहा है। पहलगाम में ताजा आतंकी घटना के बाद झारखंड सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की शिनाख्त करना और उन्हें वापस भेजने का दबाव फिर से तेज होता जा रहा है। जनादेश का सम्मान यही होगा कि झारखंडियों के हक पर डाका डालने वाले बांग्लादेशियों को चुन चुनकर यहाँ से झारखंड से बंगाल तरफ भेज दीजिए, बांग्लादेश की तरफ भेज दीजिए। ऐसे प्रदेशों में उनको निकालना, उनको ढूंढना, उनको एकत्र करना, उनको बाहर भेजना, ये काम सरकार क्यों करेगी? केंद्र सरकार का कोई निर्देश नहीं है, स्वेच्छा से वो करेंगे नहीं। अपने बैंक को स्वेच्छा से कोई खाली करता है क्या? वहां से कोई यदि आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसकी जानकारी तो उनके पास पहले से है,
इस पर कार्रवाई तो उनको करनी है और ये कार्रवाई करिए, इसमें राजनीति करने की क्या आवश्यकता है। बात संथाल या कोल्हान की करे या फिर राजधानी रांची की, CNT-SPT एक्ट को दरकिनार कर बांग्लादेशी घुसपैठियों के बसने और बसाने की बात लंबे समय से बीजेपी कर रही है। राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा जोर शोर से गूंजा था। साथ ही सत्ता पक्ष पर बांग्लादेशियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की भी बात हुई थी। इतना ही नहीं, वोटर लिस्ट में इनकी दखल के भी आरोप लगे। जहाँ CNT एक्ट है, लोहरदगा आदिवासी के जमीन पर कहाँ से बांग्लादेशी लोग आके जबरन कब्जा कर रहे हैं। उसी तरह पूरा झारखंड में वही चल रहा है। डिप्टी कमिश्नर आपका जांच करवाए कि रांची जिला में कहाँ आपका घुसपैठ किए हैं बांग्लादेशी लोग, और घुसपैठ है तो उनको चिन्हित कर निकालने का काम करें। केंद्र के BSF के फोर्सेज हैं, पारामिलिट्री फोर्सेज हैं, केंद्र सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में सरकार है, तो जिम्मेवार जो लोग हैं वही हल्ला करते हैं, वही मांग करते हैं कि घुसपैठिए हैं। पाकिस्तान आतंक और नफरत का पहला फ्रंट है तो बांग्लादेशी घुसपैठ दूसरा। देश भर से बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने की तैयारी अब तेज हो गई है, लेकिन झारखंड में यह कार्रवाई सियासत की जाल में उलझ कर रह गई है। ऐसे में झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का सच क्या है, जनता यह जानना चाहती है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और इस साल पाकिस्तान का खात्मा तय है। साल 2025 तक पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, ये दावा किया है गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने। उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि पाकिस्तान इस साल नक्शे से गायब हो जाएगा। और क्या कुछ कहा है निशिकांत ने, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। यह है साल 2025 और इस साल के अंत तक पाकिस्तान का खात्मा तय है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और यही मोदी की गारंटी है। झारखंड के गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने मंच से जब ये बात कही तो तालियों की गड़गड़ाहट से कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर देशवासी गुस्से में हैं। भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करते हुए सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा भी रद्द कर दिया। दोनों देशों के बीच जारी टेंशन में निशिकांत ने अब ये नया दावा कर दिया है। पाकिस्तान खंडित होकर एक देश बनेगा जिसका नाम होगा बलूचिस्तान, दूसरा देश होगा जिसका नाम होगा पख्तूनिस्तान, और तीसरा होगा देश जिसका नाम होगा पंजाब। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेवर पहले से आक्रामक है। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब निशिकांत दुबे ने इस तलखी वाले बयान से आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान और पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को कड़ा संदेश दिया है। निशिकांत ने साफ साफ चेताया है कि पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे और ये मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि यही मोदी की गारंटी है। उसको 4 भाग में विभक्त यदि माननीय मोदी जी ने नहीं कहा किया इस 2025 में, तो फिर आप कहिएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है झूठा आश्वासन देते हैं। पाकिस्तान खत्म हो गया। 2025 के बाद दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान का कब्जे वाला कश्मीर यानी POK भारत वापस लेगा और वहां 3 नए देश बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और पंजाब बनेंगे। निशिकांत का दावा है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने तय है, क्योंकि बीजेपी झूठा आश्वासन नहीं देती। ऐसे में ये तो भविष्य ही बताएगा कि निशिकांत का दावा कितना सही साबित होता है। देवघर संवाददाता मनीष दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगली खबर आपको धनबाद से बताएं, जहां आम आदमी के साथ साथ अब कब्र में दफनाए गए शव भी सुरक्षित नहीं दिख रहे हैं। हरिहरपुर थाना क्षेत्र की बिशुनपुर जमुनिया नदी शमशान घाट से
शवों की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शमशान घाट में अलग अलग जगहों पर दफनाए गए कुल 5 शवों को किसी ने खोद कर चुरा लिया। इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। चोरी हुए शवों में कुछ बच्चों के थे और कुछ बुजुर्ग के, और इसी तरह की घटना पहली बार क्षेत्र में हो रही है। घटना की सूचना मिलते ही हरिहरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। तो जांच का विषय है, जानकारी होना चाहिए कम से कम ये लाश कौन गायब कर रहा है, और यहाँ पर लाश गायब करने का मतलब संदेह के घेरे में आता है। तो हम स्थानीय थाना प्रभारी को बोलते हैं कि आखिर क्या चीज़ है, मैटर मसला क्या है, इसको जानकारी होना चाहिए। आप लोग का चैनल के माध्यम से हम लोग को भी सूचना मिला है, लेकिन क्षेत्र में जाके देखते हैं, पता चलेगा क्या चीज़ है। लेकिन अभी तुरंत हम थाना प्रभारी को टेलीफोन करते हैं। और अगली खबर राजधानी रांची से, जहां चानहू थाना क्षेत्र में पहले लूट और उसके बाद पति के सामने ही महिला के साथ गैंगरेप मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक नाबालिग भी पकड़ा गया। घटना 23 अप्रैल की है, जहां 3 अपराधी पिस्टल लेकर एक घर में दाखिल हुए और हथियार के दम पर घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। गहने लूटने के बाद घर के मालिक और उनकी पत्नी को अगवा कर जंगल ले गए और गैंगरेप की घटना को अंजाम दे दिया। घटना के बाद जब आरोपियों ने महिला को फोन कर पैसे की डिमांड की तो पुलिस से शिकायत भी की गई, जिसके बाद टेक्निकल सेल की मदद से आरोपी दबोचे गए। और इसी बीच सरायकेला से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। 2 समुदाय के बीच तनाव का मामला लड़के पर था, लड़की को भगाने का आरोप। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया, युवती का भी रेस्क्यू किया गया। इलाके में माहौल शांत होने की संभावना। पथराव में कई जवान जख्मी हो गए थे। झिमड़ी गांव की घटना बताई जा रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है।